एक बार 1-2 घंटे का ट्रेड हो जाए उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट होल्ड करता है नहीं। इन लेवल्स पर 30 पॉइंट्स ऊपर इस बीच निफ्टी खुला है, 9433 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है, यानी 32 अंकों की मजबूती निफ्टी पर इस समय देखने को मिल रही है। गेनर्स को देख लेते हैं जहां पर अच्छी मजबूती है। जो सबसे ज़्यादा मजबूत काउंटर्स हैं इसमें ONGC है, यस बैंक है, जी एंटरटेनमेंट है और गेल है जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और एक काउंटर है जिस पर अच्छा मूव है। ICICI बैंक ये करीब 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है और साथ ही हिंडाल्को यहाँ पर आधे % की मजबूती है। ल्यूपिन और एक काउंटर है जो कि मजबूत है और गेल इस पर मजबूती है। IT स्पेस में हमने देखा टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो इन पर अच्छा रुझान देखने को मिला और साथ ही आयशर मोटर्स ये और एक काउंटर है जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी वही 30-32 पॉइंट ऊपर यानी 9430 के ऊपर होल्ड कर रहा है अपने आप को। नुकसान वाले काउंटर्स में भारतीय इंफ्राटेल है जो कि 1% नीचे है। अंबुजा सीमेंट्स, इन्फोसिस, सिप्ला और सन फार्मा ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स, यानी मिड कैप में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ओपन हुए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है। पेज इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर है। गोदरेज ग्रुप के शेयर्स में लगातार हमने बैंक देखी, आज भी गोदरेज इंडस्ट्रीज 2% ऊपर खुला है। भारत फाइनेंशियल आज F&O बैन से बाहर हुआ है, 1.5% ऊपर 809 के लेवल्स पर है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यहाँ भी करीब 1.5% का मूव देखा जा रहा है। पेट्रोनेट LNG, GMR इंफ्रा, M&M फाइनेंशियल कुछ और परफॉर्मर्स हैं मिड कैप कैटेगरी के। इस बीच एक बार देख लेते हैं लूजर्स को भी मिड कैप से कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि आज कमजोर या फिर कहें कि एक सॉफ्ट ओपनिंग के साथ देखे जा रहे हैं। जुबिलेंट लाइफ 1% नीचे है। कैडिला, सेंचुरी टेक्सटाइल, बाटा के नंबर्स भी आने हैं, उससे ठीक पहले 0.5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। RBL बैंक, अजंता फार्मा, रिलायंस इंफ्रा इन स्टॉक्स की भी थोड़ी सी सॉफ्ट ओपनिंग हुई है, मामूली कमजोरी के साथ ये स्टॉक्स ट्रेड कर। एक बार वो 5 शेयर्स देख लेते हैं जहां पर आज अर्निंग्स का इम्पैक्ट है। सबसे पहला स्टॉक आप देखिए अवंती फीड्स। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये स्टॉक मजबूत खुलेगा, आज इसमें तेजी तय है और आप देखिए 20% के अपर सर्किट पर अभी ट्रेड कर रहा है 1076 के लेवल्स पर। दूसरा स्टॉक देखिए JK सीमेंट, 4.5% मजबूत खुला है ये स्टॉक, अभी 1117 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए टाइटन के नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं, हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग रही है। ये स्टॉक भले ही 2% नीचे ट्रेड कर रहा है लेकिन ऑलरेडी पहले काफी स्ट्रांग मूव दे चुका था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर है। आइडिया एक पॉजिटिव ओपनिंग और अभी 9270 के लेवल्स पर आइडिया सेल्यूलर ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव ओपनिंग अभी आइडिया की हुई है। अभी आगे का ट्रेड कैसा होगा ये क्रूशली देखा जाएगा, स्पेशली आइडिया के स्टॉक में। एक बार आप देखिए आइनॉक्स विंड, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक, इन दोनों ही बैंकों के आइनॉक्स विंड के नंबर्स काफी खराब आए। आइनॉक्स विंड के तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी कमजोर है, 18% नीचे ये स्टॉक 163.90 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सेंट्रल बैंक कमजोर नंबर्स, उसका असर 5% नीचे है 108 के लेवल्स पर। और यूको बैंक भी अब करीब 6.5% नीचे ट्रेड कर रहा है 39 के लेवल्स पर। लेकिन PSU बैंकों में बड़े बैंकों के नतीजे इस हफ्ते जारी होंगे। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB तीनों की ओपनिंग कैसी वो देखें तो SBI पॉजिटिव बाद से ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 0.5% ऊपर है 187 के लेवल्स पर और पंजाब नेशनल बैंक में भी 0.5% की बढ़त देखी जा रही है। तो इन 3 बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आज के सेशन में फोकस रहेगा। एक बार IOC और REC को देख लेते हैं, क्योंकि आज MSCI उनका जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें वो रिजिक करेंगे और प्रोजेक्शंस ये हैं कि REC और IOC का इंक्लूजन हो सकता है। दोनों स्टॉक्स की पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, फ्राइडे को भी इंटरडे हाइस पर क्लोज हुए थे। ग्रासिम और ICICI बैंक का वेटेज बढ़ सकता है, उन दोनों स्टॉक्स का रुझान देखें तो वो भी पॉजिटिव ही है। ग्रासिम करीब 1% ऊपर है और ICICI बैंक में भी 1% से ज्यादा का मूव हम देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी 30 पॉइंट्स की बढ़त को इंडेक्स होल्ड कर रहा है 9430 के लेवल्स पर और सेंसेक्स भी 120 पॉइंट्स ऊपर है। जी हाँ, 121 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। आज रुपए पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है, तो ओवरऑल रुझान अच्छा है। ओपनिंग अच्छी हुई है, 9433 पर निफ्टी होल्ड कर रहा है एंड इनफैक्ट आई थिंक अप्रैल के लास्ट वीक के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है रुपए का जो इस समय देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड सेटअप। जय, क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप? बढ़िया ओपनिंग देखने मिली है भीड़ एज एक्सपेक्टेड, करीबन 9440 के आसपास ही एक्सपेक्टेड था। निफ्टी ओपन हुआ SGX देख के और वहीं पे ओपन हुआ है और इनफैक्ट सस्टेन भी कर रहा है। तो आई थिंक अब 9400 के नीचे आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं जाना चाहिए निफ्टी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि 9300 तक एक बेस बना हुआ है, 9200 से 93 शिफ्ट हो चुका था एक ब्रेकआउट देखने के बाद, बट कहीं ना कहीं और एडिशन हमें 9400 के प्रोड ऑप्शंस में भी देखने मिल रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी क्रूशियल लेवल टू वॉच आउट फॉर बेस्ड ऑन द इंट्राडे। आई थिंक इंट्राडे प्लेयर्स एटलीस्ट 94 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाकर आई थिंक दे कैन इनिशिएट अ फ्रेश लॉन्ग ऑन दिस। ऑन दी अपसाइड करीबन 9460 एक इनिशियल टारगेट रहेगा और 9460 के बाद 9480 आई थिंक ये इंट्राडे लेवल्स रहेंगे। जी, लेकिन आज इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर है वो है ONGC का।
अब करीब ये 1.5-2% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और थोड़ी देर पहले जब हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख भी रहे थे तब ओएनजीसी पर जिक्र किया भी गया था कि हाल ही में मोतीलाल ओसवाल ने इसको अपग्रेड किया था और अब क्रेडिट स्विस ने अपग्रेड किया है और 176 से जो टारगेट है बढ़ाकर वो 220 के दिए हैं, आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर 188 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार फर्टिलाइजर शेयर्स को देख लेते हैं क्योंकि ज्यादातर फर्टिलाइजर स्टॉक्स इंडिकेटिव एक्शन में अच्छा मूव दे रहे थे, स्पेशली आरसीएफ जो कि अभी इंट्राडे हाइस पर ही है, 5% ऊपर है। चंबल फर्टिलाइजर में 4.5% का मूव है। जीएनएफसी, फैक्ट, एनएफएल, इन सभी स्टॉक्स की मजबूत ओपनिंग हुई है। इनफैक्ट गौरांग, ये फर्टिलाइजर शेयर्स आज ही नहीं पिछले काफी समय से फ्लेवर में रहे हैं। सरकार की पॉलिसीज और मॉनसून दोनों ही फैक्टर्स ने काम किया है इन स्टॉक्स के पीछे, लेकिन आपकी प्रिफर्ड चॉइसेस हैं अभी जो कि इन लेवल्स पर भी आपको कंफर्ट दे रही है नई इन्वेस्टमेंट का? आई थिंक दीपक फर्टिलाइजर, आरसीएफ और एनएफएल ये पसंद होगी। और दीपाली, ये क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल इनपुट की तरह इस्तेमाल होता है, तो टाटा केमिकल्स है, पीआई इंडस्ट्रीज़ है, इन सब पर भी हमारी कवरेज है। मिस्टर बंसल, आज रियल एस्टेट में फिर से एक बार अच्छा मूव देखने को मिला है। रियल एस्टेट इंडेक्स ने तो 52 वीक हाई हिट किया ही है, साथ ही डीएलएफ और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इन दोनों ने भी नया हाई हिट किया है। आपका व्यू क्या है इन स्टॉक्स पर? हमारा व्यू रियल एस्टेट स्टॉक्स के ऊपर पॉजिटिव है। हम कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं कि निवेशकों को रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर बंधे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा मूव है। एक रेरा के आने से जो भी नामचीन बिल्डर्स हैं उनकी तरफ एक बायर अट्रैक्ट होंगे। तो डीएलएफ, ये सारे स्टॉक हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं, तो हम रिकमेंड करेंगे इसके अंदर खड़े रहें और इसमें अच्छा मुनाफा होगा शॉर्ट टर्म के अंदर। जी, इनफैक्ट रियल्टी से जो आपको स्टॉक पिक करेंगे क्या आज इंट्राडे में? वेल, रियल एस्टेट से दीपाली अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो आई थिंक डीएलएफ, जिसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया इनोस एंड शोल्डर्स पैटर्न में से, और ये भी देखने मिला है कि उसकी एवरेजेस को टेस्ट करके फिर से इस स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिला है। ऑन द लोअर साइड करीबन 195 196 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और जब तक इसके नीचे नहीं जाता आई थिंक विद दैट एज अ सपोर्ट और एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे बाई रिकमेंड करूंगा मैं डीएलएफ में। ऑन दी अप साइड करीबन 225 से 30 लेवल्स देखने मिल सकते हैं ये सीरीज में। जी, लेकिन सभी रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आज के सेशन में भी देखा जा रहा है और कांस्टेंट बाइंग इन स्टॉक्स में रहे भी है। एक बार कैश की ओर रुक कर लेते हैं, वो स्टॉक्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए टीजीबी बैंक्वेट को अब ये भी 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है नंदन डेनिम का शेयर, 10% का मूव है और ये स्टॉक अब करीब 138 के लेवल्स पर आ चुका है। एक आप देखिए जेके सीमेंट को, जेके सीमेंट का इनफैक्ट हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया भी था, अब ये स्टॉक 7.5% 9% ऊपर इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग से पहले बताया था कि ये स्टॉक मजबूत खुलेगा, वही रुझान देखा भी गया। एक सुनील हाईटेक, यहाँ भी अच्छा मूव है, 6% से ज्यादा की बढ़त के साथ 15 रुपए के लेवल स्टॉक में देखे जा रहे हैं। पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में तो इनफैक्ट बाइंग है ही। गौरांग, एक रियल्टी पर आपका कॉमेंट भी चाहिए। भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई थी कि जब ये स्टॉक 100 से सीधे गिर के 10 रुपए पर आ गए तो 90% का फॉल है। अभी 10 से बढ़कर 20 के हो गए हैं तो 100% का मूव नजर आ रहा है, जहां हम वैल्यूएशंस की बात करने लगे, लेकिन अभी भी अपने हार लेवल से काफी नीचे हैं ज्यादातर स्टॉक्स। इस फैक्ट से आप सहमत हैं अगर, तो आपने भी कुछ स्टॉक्स का रेकमेंड किए हाल फिलहाल में? तो जिस तरीके का आपने जिक्र किया है दीपाली के उठापटक हुई है, उस तरीके का जोखिम झेलने की क्षमता भी चाहिए निवेशकों के पास अगर आपको निवेश करना है। तो पहले ये ध्यान आप रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी साफ तरीके से आप अपने दिमाग में रख ले और समझ ले। दूसरी तरफ जो भी जिक्र हो रहा है रियल एस्टेट रेगुलेशन का, बदलाव का, परिवहन का, रेरा का, अफोर्डेबल हाउसिंग का, वो थोड़ा समय लगेगा ज़मीनी स्तर पर अमल होने के लिए। और कृषि क्षेत्र के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्षेत्र ऐसा है जो कि दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। तो जो परिवर्तन हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इस रेरा को लेकर के जब ज़मीनी स्तर पर इसका अमल होने लगेगा तो जो बहुत कमज़ोर खिलाड़ी हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड एंटिटीज़ है, वो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र से पूरी तरीके से निकल जाएंगे। और एक बहुत बड़ा M&A जिस तरीके से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में देखा, उससे भी बड़ा मेरे ख्याल से शायद एक M&A एक्टिविटी आपको रियल एस्टेट सेक्टर में होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये क्षेत्र से जुड़े हुए स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। गिरावट पर हमारी राय होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेस, शोभा लिमिटेड, ओबराय रियलिटी और प्रेस्टीज स्टेट्स।
ये 5 नाम है जिस पर हमारी निवेश की सलाह बरकरार है, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया इस स्तर पर नहीं, गिरावट पर। गौरांग, इंफ्रा स्पेस में और रिलायंस इंफ्रा पर आपकी राय क्या है? पिछले हफ्ते हमने एक मूव यहाँ पर देखा था, जो दिल्ली मेट्रो रेल है उसका अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन इन्हें मिलने वाला है। नाउ जो रीसेंट रनअप हमने बाकी इंफ्रा स्टॉक्स में देखा है, उससे पहले रिलायंस इंफ्रा एक रनअप दे चुका था, एंड दैट्स वाई इस रनअप में इसने खुलकर पार्टिसिपेट किया नहीं है। आपकी राय क्या है रिलायंस इंफ्रा पर, इफ यू लुक एट इंफ्रा एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बास्केट? तो मिहिर, सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि डेट को कम करने के लिए कदम उठाया मैनेजमेंट ने। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर टोटल डेट देखें एडीएजी ग्रुप का तो वो बहुत बड़ा है, और उसमें अगर आप रिलायंस इंफ्रा का डेट देखें तो शायद योगदान कुछ ऊपर की तरफ है। जहाँ तक रहा सवाल परफॉर्मेंस का, तो सही जिक्र किया आपने, ये 300 और 250 के बीच में मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहा, और एक साइलेंट परफॉर्मर के रूप में उभरता हुआ ये 450, 500, 550 तक पहुंचा, और हाल ही में कुछ खबरों को लेकर के ये 600 के ऊपर कामकाज कर रहा है। डिफेंस कारोबार को लेकर के हम काफ़ी उत्साहित हैं मिहिर, और मुझे लग रहा है कि 2-3 साल का अगर किसी का नज़रिया है, और अगर मैनेजमेंट लगातार ये कोशिश करती रही कि डेट को कम करती है बैलेंस शीट पर, तो डेफिनेटली आई थिंक एक क्लीन और लीन बैलेंस शीट हो जाएगी, और जिस तरीके से नए क्षेत्रों से जुड़ रही है कंपनी उससे योगदान बढ़ेगा, और जो पुराना कामकाज है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का वगैरह, पावर जनरेशन का, उससे भी मेरे ख्याल से सहयोग आपको आता हुआ दिखेगा।